बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यासीन मलिक साहब की अहलिया। सबसे पहले आपको प्रोग्राम पर सच में खुशामदीद कहते हैं। मैडम, क्या कहेंगी जो इंडिया में अदालती जो फ़ैसला है, इस करंट सिचुएशन में जो कुछ चल रहा है और जो यासीन मलिक साहब के साथ ये जो हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यासीन साहब की कुर्बानियाँ कोई ढकी छुपी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान की झूठी अदलिया, मोदी सरकार को, उनकी इंडियन एजेंसीज़ को जिस तरह बेनकाब किया और नंगा किया है, मैं समझती हूँ कि इन्होंने अमर कर दिया कश्मीर की तहरीक की आज़ादी को। और इंशाल्लाह ताला चाहे जितने भी जाली मुकदमे, फैब्रिकेटेड चार्जेस ये लगाते रहे यासीन साहब पे और हमारी तहरीक पे और हमारे दूसरे हुर्रियत के क़यादत के ऊपर, ये हार गए, ख़त्म हो गए। इतने ये डरपोक हैं, इतने ये कावड़ हैं कि एक शख्स जो है, जिसको काउंसिल एक्सेस भी नहीं दी जा रही, जिसके ख़िलाफ़ झूठे फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं दहशतगर्दी के, एक पुरअमन हुर्रियत के रहनुमा के लिए, तो उनको ना काउंसिल एक्सेस, ना जज भी आरएसएस का, उन्हीं की गवाहियाँ भी आरएसएस की और हिंदुत्वा की। तो वो तो एक लम्हा भी उसने कहा है कि मैं नहीं डरता, और दूसरा ये कि मैंने भीख नहीं मांगनी ज़िंदगी की। तो जिस शख्स का मिजाज इतना इनकलाबी हो, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग कभी दफन हो सकते हैं। ये अदालती जो फ़ैसला है, इसके बाद पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो रिएक्शन है, इस पे क्या आप मुतमिन हैं या इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त तो अब एक समझें कि टर्निंग पॉइंट आ गया कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के अंदर, क्योंकि हमने सईद अली गिलानी साहब को भी खो दिया है, हमने अशरफ सहराई साहब को भी जहर दे दिया गया। यासीन साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और जो नडर तरीन लीडर, उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि उनके इर्द गिर्द कितना उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है, मगर फिर भी वो एक लम्हा भी अपने स्टांड से नहीं हटे। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की अदालतों को खोखला कर दिया है, जिस वक्त वो डिसीजन भी करें उस वक्त भी उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। और उसके साथ उन्होंने ये कहा, क्या वजह है कि 7 प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के उन्होंने मेरे साथ इंगेज किया, राब्ता कायम किया, बातचीत करने का किया, बाहर के मुल्कों में मैं गया, इंटरनेशनल हाईएस्ट फोरम्स पे उन्होंने एड्रेस किया, थिंक टैंक्स के ऊपर, तब हिंदुस्तान को याद नहीं आया कि वो दहशतगर्द थे। तो अचानक ये कैसे हुआ? क्योंकि ये उस पर कोई जवाब नहीं था जज के पास। उसने कहा नहीं मैंने फ़ैसला कराना है। तो मेरा यही है पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम को, जो दुनिया भर में, कि अब चैलेंज आप पर है। अब मेरे कंधों पे जो बहुत भारी बोझ है, मैं सिर्फ उनकी अहलिया नहीं हूँ, बल्कि उनकी अहलिया होना भी बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। मेरे कंधों पे पूरी कौम का बोझ है, जिसकी वजह से मेरे शौहर ने इतनी अजीम तरीन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो इस वक्त वो हार के भी जीत गए हैं, क्योंकि हारना किसके साथ, क्योंकि उन्होंने हार मानी नहीं, उनका बोलने ही नहीं दिया गया मुझे, और फ़ैसला भी कातिल नहीं करना है जिसने कत्ल किया है। तो इसलिए ये आप लोग निकलें, आप कैंपेन करें, सड़कों पे निकलें, प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया में आपकी प्रोटेस्ट निकलें, दुनिया को पता चले कि लाखों लोग जो हैं दुनिया भर के अंदर, वो हिंदुस्तान की फ़ैशिस्ट मोदी रजीम का जो अदालती टेररिज्म जो हो रहा है, अदालती दहशतगर्दी और अदालती कत्ल है, इसको वो कंडेम करते हैं और इतना प्रेशर डालें अब जिन ममालिक में डायस्पोरा है कि दुनिया हिल कर रह जाए। मैडम, जो हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक हैं, इन्होंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आप अभी इस मामले को किस सतह पर उठाएंगी और आगे आप इसको किस तरह इनिशिएट करेंगी? देखिए, हम लोग अभी राब्ते में अपने सारे लॉयर्स के साथ, जो यहाँ भी टीम है, बाहर के मुल्क में भी हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं और डिफेंस क्रिमिनल लॉयर्स, अभी पूरी पॉलिसी बन रही है, लाएअमल आ रहा है। वैसे मैंने ऐलान कर दिया इस बात का कि दुनिया के हर कोने तक मैं जाऊंगी कश्मीर की आवाज़ के लिए, और ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए। जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, चाहे वो यूएन है, एमनेस्टी है, ICRC है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, चाहे यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, चाहे परमानेंट 5 ममालिक हैं, ये कैंपेन के लिए मैंने ऐलान कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक पॉलिसी बना रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैंने अपने शौहर का बचाने का, उनकी ज़िंदगी को बचाने का जो मुकदमा लड़ना है, अब मैंने इंटरनेशनली इस पर कैंपेन करनी है। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे मिसाल मलिक साहिबा, अहलिया यासीन मलिक, इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया। फिर इनके साथ किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।